नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज़। जी मौजूद हूँ जनपद गोरखपुर में और आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं सुशील चंद्र साहनी जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों इनका बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या प्रकरण है। कोटो न्यूज़ चैनल स्वागत है सर। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। जो हम लोग की बात, हमारे समाज की बात उठाने हम लोग के बीच आए, और जैसा कि आप बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बारे में जानना चाहते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हमारे समाज के ऐसे माननीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए हुए ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर जीवित हैं। जब वो सत्ता में है तो बीजेपी के दिए वेंटिलेटर कैसे जी रहे हैं? आज बीजेपी अपना वेंटिलेटर ऑक्सीजन हटा ले तो इनका राजनीतिक अंत हो जाएगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमारे समाज को गुमराह कर कर समाज के मूल उद्देश्य और समाज के मूल मोटो जो मछुआ आरक्षण है, शिक्षा है, समाज में जो बेरोजगारी है, समाज कैसे मुख्यधारा में आए, इन मुद्दों पर चर्चा न करके ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के वेंटिलेटर पर रहते हुए उनके ऑक्सीजन से चल रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ यानी घड़ियाली आंसू बहाते हैं, समाज हितैषी बनते हैं। जी, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ से अगर ऑक्सीजन आज भारतीय जनता पार्टी हटा दे तो आज के आज दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ धराशायी हो जाएंगे। मछुआ आरक्षण क्या है? मछुआ आरक्षण मतलब निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का जो रिजर्वेशन है वही मछुआ आरक्षण है। एक नाम, अगर वो आरक्षण उनको मिल जाए तो क्या लाभ निषाद कम्युनिटी को होगा? अरे क्या लाभ होगा? रोजगार के क्षेत्र में लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा, उनकी ज़मीनों को बिचौलिए नहीं लिखवा पाएंगे, बहु बेटियाँ सुरक्षित होंगी, तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार मछुआ आरक्षण जो कि जैसा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हमारे समाज को प्रदत्त है, प्राप्त है, ऐसा अगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा तो हमारा समाज का हक और अधिकार संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुविधा होगी, ज़मीन जायदाद जो हमारे समाज का जो औने पौने दाम पे बिचौलिए लिखवा रहे हैं इस पे अंकुश लगेगा, हमारे समाज का संरक्षण होगा। तो सर, निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन सब मुद्दों पर निषाद युवा वाहिनी क्या पहल कर रही है? निषाद युवा वाहिनी द्वारा इन सब मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पत्राचार किया गया, अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। निषाद युवा वाहिनी द्वारा होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया गया। निषाद युवा वाहिनी इस संबंध में मछुआ आरक्षण के संबंध में हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली है, ठीक है, और लोगों के बीच जाकर समाज को जागरूक करने वाली है, और आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहती है कि जो भी निषाद समाज के व्यक्ति है, जो भी निषाद समाज के नेता हैं, चाहे किसी भी दल में हो, अगर वो मछुआ समाज के आरक्षण की बात नहीं करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, तो वो समाज के गद्दार हैं, समाज के नहीं हैं। पब्लिक का प्रश्न है सर, जैसे अन्य तमाम जो नेता समाज हितैषी, निषाद समाज हितैषी बन रहे थे, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो कहीं सुशील चंद्र साहनी भी तो नहीं बहा रहे हैं? देखिए, हमें कौन सत्ता का लोभ है, हमें कौन विधायक सांसद मंत्री बनना है। हम तो समाज, अगर ये लोग सही से समाज सेवा किए होते तो हम लोग को समाज सेवा करने की ज़रूरत क्या होती। हम लोग तो वैसे ही अपना वित्त व्यवसाय करते हुए समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहते हैं हमेशा। आज नहीं, संगठन बनने के पहले भी हम लोग लड़ा करते थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज मुख्य धारा में तभी आएगा जब समाज के निचले पायदान तक हर व्यक्ति को, समाज के हर घर को, हर परिवार को एक ऐसी सुविधा प्राप्त होगी जिस सुविधा के द्वारा वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेगा। उस सुविधा के द्वारा उसके हक अधिकार संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे, उसकी ज़मीनें सुरक्षित होंगी, उसकी बहु बेटियाँ सुरक्षित होंगी। ये सब यदि संभव है तो मछुआ आरक्षण से ही संबंध है। मछुआ आरक्षण जैसा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमारे समाज को दिया है, निषाद समाज को प्रदत्त किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी करे। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं। क्या सर आपको लग रहा है देश आज़ाद हुए 78 साल लमसम हो गया है, अभी तक निषाद कम्युनिटी जो मछुआ आरक्षण है उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं की सरकार, जो पहले सरकार थी और अभी सरकार अभी तक लागू नहीं की, तो क्या ये संभव है मछुआ आरक्षण लागू होगा? कैसे दिल्ली में संभव होगा, कैसे दिल्ली में लागू हो गया, कैसे पश्चिम बंगाल में लागू हो गया? ऐसा नहीं है।
देखिए, मुगलों से हमारा समाज लड़ा, मुगलों को मार के भगाया, अंग्रेज़ों को मार के भगाया, हमारे समाज को अपराधी जात घोषित किया गया, जिसको अंग्रेजी में क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, ठीक है। और हमारे समाज को आपराधिक जात में जाने की वजह से हमारे समाज का विकास नहीं हो पाया, ठीक है। 1952 में समाज को आपराधिक जात से बाहर किया गया। तो हमारे समाज को मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। ये सुविधाएं जैसे ही मछुआ आरक्षण के रूप में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जारी करेगी, जैसा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकार ने जारी किया है, वैसे ही अपना समाज की मुख्य धारा की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारे समाज के जो भी माननीय इन मुद्दों पर न बात करके केवल जो है वो अपने वेल्टिनेटर पे जिस तरह से जीवित हैं उस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। तो मछुआ आरक्षण के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। यदि कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? हमारा नंबर है 9795740674। पुनः आप लोग नोट कर ले, 9795740674 पे आप कॉल करके निषाद युवा वाहिनी संगठन के बारे में जान सकते हैं। निषाद युवा वाहिनी का एक पेज है हिंदी में जिस पर लिखा हुआ निषाद युवा वाहिनी, उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। सुशील चंद्र साहनी नाम से फेसबुक पे मेरा जो है वो वाल्व है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम और हमारे समाज के हित और समाज के मुद्दों से हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं। निषाद समुदाय का जो मछुआ आरक्षण है, इसको लेकर के आप बेंगलोर तक गए थे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वहाँ जाने का पीछे एक ये मकसद था हमारे समाज का। समाज के लोगों ने वहाँ इसी अपेक्षा से सबको बुलाया था कि अपने समाज का ये जो मेन मुद्दा है, देखिए किसी भी व्यक्ति के या किसी भी कम्युनिटी में कुछ लोगों के संपन्न हो जाने से या कुछ लोगों के प्रभुता हो जाने से समाज की प्रभुता नहीं बढ़ेगी, न कि समाज की संपन्नता की स्थिति आएगी। जब तक समाज का हर तबका विकास नहीं कर जाएगा, जब तक समाज के हर तबके की हिस्सेदारी हर जगह नहीं होगी, तब तक समाज मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होगा। और ये केवल संभव है शिक्षा और मछुआ आरक्षण से। तो शिक्षा पे जन जन के बीच निषाद युवा वाहिनी का ये अभियान है, एक रोटी कम खाएं, बच्चे को जरूर पढ़ाएं। जो बच्चा पढ़ता है, जो समाज पढ़ता है, वही समाज बढ़ता है, ये हमारा संकल्प है। दूसरा, मछुआ आरक्षण जो कि अगर शिक्षित होंगे हमारे समाज के बच्चों को अनुसूचित जात में आ जाने से तमाम प्रकार की फीसों में, प्रवेश शुल्क में, प्रवेश में तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदत्त होंगी, जैसा कि हमने बताया। और इस तरह से समाज की मुख्य धारा में समाज सम्मिलित होगा। अब सर वैसे से अधिवक्ता हैं, अक्सर देखा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं तमाम प्रकरण जो कि फर्जी FIR का। देखिए, FIR जो होती है, FIR एक सूचना होती है, ठीक है, एक सूचना के रूप में दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना करने का दायित्व तो संबंधित विवेचक को, जिसको थानेदार डिप्यूट करता है, वो होता है। यहाँ मुद्दा हमारे मछुआ समाज का है, मछुआ समाज का है। और मछुआ समाज के ऊपर जो FIR हो रहा है या जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं ये दो प्रमुख कारण हैं। अगर शिक्षा, हमारा समाज शिक्षित हो जाए, हमारे समाज को मछुआ आरक्षण मिल जाए, निषाद समाज को उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल की तरह अनुसूचित जात में शामिल कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे समाज का उत्पीड़न भी कम हो जाएगा और निश्चित तौर पे समाज मुख्यधारा में सम्मिलित होगा। तो कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी युवाओं से अपील है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे नेता जो कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वेंटिलेटर के ऑक्सीजन पर जीवित है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी उनका ऑक्सीजन बंद कर दे तो शायद उनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। ऐसे नेताओं से दूर रहने की ज़रूरत है। युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ के समाज में जागृति लाने की ज़रूरत है। जागृत होकर मछुआ आरक्षण के लिए स्वयं संकल्पित होकर समस्त समाज के युवा, समाज के लोग एक मुहिम के तहत इस मांग को अपने फेसबुक वाल के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, मेल के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, जहाँ भी जिस माध्यम से, निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से प्रेषित कर पाएँ, अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ और उनको बताएं कि अगर ये समाज का ये अहम मुद्दा आपके द्वारा हल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर समाज आपका साथ नहीं देगा।
तो हमने जानने का प्रयास किया सुशील चंद्र साहनी जी से, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मछुआ आरक्षण और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का इनका जो अभियान चल रहा था उस पर भी हम जानने का प्रयास किए। और मछुआ आरक्षण को लेकर के आपकी क्या सुझाव है, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।